नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अपन देखने जा रहे हैं 6 जनवरी की स्कोर्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। सबसे पहले प्रदेश में स्टार्टअप के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित कर रही है, उसके लिए अपन पढ़ ही रहे हैं। आप लोग विभिन्न प्रकार की पॉलिसियाँ लाई जा रही है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। सब ये बात कर रहे हैं अपन राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। ये किसमें चल रहा है? ये वहीं पर हो रहा है जो अपना टाई ग्लोबल समिट हो रहा है, जो JCC त्रिपुरा के अंदर। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान रीजनल मतलब लोकल क्षेत्र का AI का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, इसका आयोजन कहाँ पे होता है साहब? इसका JCC में, JCC त्रिपुरा के अंदर राजस्थान रीजनल AI कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया गया। किसने किया है? मुख्यमंत्री ने। ये अपना सबसे पहले बात तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर इस पेज के अंदर कि विभिन्न यहाँ पर नीतियों पर काम किया गया है। AVGCXR ये पॉलिसी है। डेटा सेंटर नीति है, अटल इनोवेशन स्टूडियो है, स्टार्टअप लॉन्च पैड प्रोग्राम है, और इसके अलावा सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग, इन सभी पे काम किया जा रहा है। तो एक बार इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन AVGC, इसका बात करती है, ये है एनिमेशन। V से है विजुअल इफेक्ट जो होते हैं अपने देखने के लिए, जैसे ग्रीन स्क्रीन के बाद में बाहुबली में एनिमेशन के बाद में हम जनरेट करते हैं ना विजुअल, तो विजुअल इफेक्ट। G से बनेगा अपने पास गेमिंग, और C से बनेगा कॉमिक्स पढ़ने की होती है। आजकल तो मोबाइल के चक्कर में कॉमिक्स पढ़ना बंद हो गए। और XR का है अपने पास एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी। ये पॉलिसी भाई साहब कब आई है? ये पॉलिसी आई है अपने पास दिसंबर 24 के अंदर। एक बार वो थोड़ा सा अच्छे देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 के बारे में बात कर लेते हैं, आगे फिर करेंगे अपन। AVGC में से अपन ने भी बात की, तो A का मतलब तो क्या है यहाँ पर? एनिमेशन है A का मतलब। तो V का मतलब क्या है? V का मतलब है विजुअल इफेक्ट्स। G का मतलब क्या है? G का मतलब है गेमिंग। और C का मतलब क्या है? C का मतलब है कॉमिक्स। तो AVGC और XR का क्या है? एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी। ये अपना होगी AVGC। अब इसके बारे में अपन इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे पहले तो दिसंबर 24 में लॉन्च की गई। टारगेट क्या है इसका? 2030 तक 50,000 बस नौकरियां देना है इसको। 2030 तक ग्लोबल AVGC XR जो हब बनेगा उसको बनाना है अपने को राजस्थान के अंदर, और सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट करना है। और 2030 तक का टारगेट है इसको। कितनी नौकरी? 50,000 प्लस नौकरी देना है। ये अपने को याद रखना चाहिए। बजट कितना है इसका? बजट इसके लिए रखा गया है 1,000 करोड़ रुपये। सबसे पहले तो ये हो डाटा सेंटर की वजह से क्या, राजस्थान को डेटा सेंटर, डेटा है वो स्टोरेज करने के लिए डेटा सेंटर का राजस्थान को हब बनाना, ये इसका उद्देश्य है। जैसे पॉलिसी 2025 की है, ये लॉन्च की गई है। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 5 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए निवेश करवाना। 5 साल के अंदर 20,000 करोड़ का निवेश होना चाहिए, ये इसका टारगेट है। ये सिंपल पता होना चाहिए। इंसेंटिव इसमें 100% वो स्टाफ ड्यूटी है, बिजली सब्सिडी और वो सब चीज़ें हैं। तो अपने को पता होना चाहिए क्या है। अभी तो डिटेल में हम फिर देखेंगे इनको एक एक योजना को। अटल इनोवेशन स्टूडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई ये खुद ही कहाँ है? तो ये खुद ही है भाई साहब अपने जम्मू में खुद ही। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। यहाँ 20 से तो और भी बनेंगे, 12 बांसवाड़ा, लेकिन अपन को वही वाले बी यूज करने हैं जो कि संभाग स्तर पर है, जो संभाग बन पड़े। जैसे भरतपुर संभाग है और बीकानेर संभाग है। भरतपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर 4 जगह अटल इनोवेशन स्टूडियो बना। ये सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए अपना को। इसके अलावा इसका टारगेट है कि AVGC XR जो पॉलिसी है, रोबोटिक्स पॉलिसी है, एग्रीटेक जो अपने काम है, उन पर फोकस करने का काम है स्टूडियो का। जो बाकी जो अपनी पॉलिसी जैसे डेटा सेंटर, AVGC, इन पर फोकस करेगा स्टूडियो। इनके लिए जगह उपलब्ध कराएगा, इनके लिए इनोवेशन करेगा नए नए, वो काम इसका। बजट इसके लिए कितना रखा गया है सर? बजट इसके लिए भी 1,000 करोड़ का रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं तो एक तो स्टार्टअप लॉन्च पैड की और एक रीप प्रोग्राम की। तो ये हो गया अपना स्टार्टअप लॉन्च पैड ने तो क्या है 65 इसके अंदर नेक्स्ट 65 नेक्स्ट का इसमें 65 नेक्स्ट लॉन्च करना है इसमें। एक अपने को सबसे पहली बात तो ये 33 जिलों में स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंट्स इसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप उससे रिलेटेड इसमें बाकी गई है। नेक्स्ट जो अपना जाना चाहिए, नेक्स्ट जेन जो अपना पार्क है, टेक्सटाइल पार्क है, ये काम पर भाई साहब पादी में है। राजस्थान जो ग्रुप में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क, ये काम पर अपने पास पाली में, ये बात करते पड़े। इसके अलावा अपने बात करें रीप प्रोग्राम की। रीप का यहाँ पर मतलब क्या है साहब?
रीप का मतलब है आपका, एल का मतलब है लर्न, ई का मतलब है अर्न, दूसरे ई का मतलब है अपने पास एंड, लर्न अर्न, इसी के अर्न निकल रहा है और इसी में निकल रहा है प्रोग्रेस, इसे क्या है अपने पास प्रोग्रेस। लर्न अर्न प्रोग्रेस, ये अपना क्या मतलब है भाई, ए ई तो यहाँ से निकल लिया है, इसमें ए ई दूसरा ई है जो ये दिया है और पी अपने ने प्रोग्राम लिया है, लर्न अर्न प्रोग्राम। इसके अंदर क्या टारगेट है, 12वीं के बाद जो युवाओं को स्किल देना, उनको जल्दी जॉब के लिए तैयार करना और स्टार्टअप के लिए उनको प्रेरित करना, ये से काम है। मतलब सीखो समाओ, सीखो कमाओ और आगे बढ़ो, ये एक तरीके से प्रोग्राम है। उसके बाद में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की बात करेंगे, तो ये सेंटर बन रहा है किसके लिए, एडवांस स्किलिंग की बात होगी तो एआई के लिए, एमएल के लिए। अभी अपन इसमें देखेंगे भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके नाम से पॉलिसी भी आ रही है जो अभी आज ही रोज कर दिया, उसको भी अपन देखेंगे एआई पॉलिसी नाम से। तो इसको क्या करना है, एआई के प्रति जानकारी देना और युवाओं को जॉब के लिए तैयार रखना, इस तरीके से ये काम है। तो ये अपन ने सारे बात कर दिए इन सबों के बारे में। अब अपन आगे देखते हैं इसमें क्या कहा, एआई इंडेक्स में भारत वर्ल्ड में 3 देशों में शामिल है। मतलब भारत की रैंक कौन सी है, 3 देशों में शामिल है, इसका मतलब समझो सबसे राष्ट्रीय अपन, अगर सेकंड होंगे तो वो फिर सेकंड नाम बताएंगे वो। ये कहते हैं मैं टॉप 5 देशों में शामिल है तो समझ लो अपन 5वां नंबर है, टॉप 10 देशों में शामिल है तो समझ लो 10वां नंबर है। ये बस बताने का तरीका है। तो पहले नंबर पर ऑब्वियसली बात है कौन होगा, अमेरिका, दूसरे पर चीन है और भारत अपना तीसरा नंबर पर है। तो चीन, अमेरिका और भारत टॉप 3 है, इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो टॉप 3 में चीन, अमेरिका और भारत 3 देश शामिल है एआई के अंदर, ये इसमें बात बताई गई है। और इसमें कोई बात खास है नहीं, इसमें ये और बात की है यहाँ पर कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है एआई के अंदर। भारत का देखो अपन जो एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, उसके अंदर सबसे ज्यादा अपन एक्सपोर्ट करते हैं सर्विस, अपने पास सामान से ज्यादा अपन सर्विस बेचते हैं अपन। तो अपने यहाँ पर जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उनमें एआई टेक्नोलॉजी से और बढ़िया करेगी एआई में, जब भी तो अपन तीसरे नंबर पर, क्योंकि अपने पास सॉफ्टवेयर मजबूत है अपनी, अपन सॉफ्टवेयर वगैरह में इनमें ज्यादा काम करते हैं अपन। तो उसी के लिए बात की गई है कि अपने पास 30 चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, तो इसमें और आगे प्रमोशन होगा, एआई और टेक्नोलॉजी का अपन यूज करेंगे। तो एआई टेक्नोलॉजी के यूज को केंद्र सरकार की प्राथमिकता दी गई है, ये इसमें बात की गई है। नेक्स्ट इसके अपन इसमें बात करें तो इसके अंदर क्या बात की गई है, मुख्यमंत्री ने राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी और राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया। एआई एमएल वही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी, ताकि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्रॉड भी तो बहुत होते हैं, कोई किसी के मोर को क्या अलग अलग फोटो बना देता है, तो उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए कि क्या नाम अपने ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब है, ये सब पहचान करके उपभोक्ता को बताएं कि भाई कौन सी तो एआई जनरेट फोटो है और कौन सी बिना एआई है। तो उसके लिए एक तरीके से इसको रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी आई है, राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026, उसके लिए बात की गई है इसे। तो राजस्थान, और इसके साथ में क्या है, राजस्थान ने एआई पोर्टल का शुभारंभ किया। अपने को पूरी जानकारी होनी चाहिए इसकी, राजस्थान एआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया है इसी दिन पे, क्योंकि फिर वो सेंटेंस पूछेगा कुछ 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 डाल के उसमें, तो अपने को पता होना चाहिए क्या क्या काम हुआ है। इसके अलावा इसमें बात करें तो यहाँ पर एमओयू हुआ है किसी बीच में इस काम करने के लिए, गूगल, आईआईटी दिल्ली और एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर वाली। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अपन योजना भवन में गूगल, आईआईटी दिल्ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीच में क्या हुआ है, एक एमओयू हुआ, और इस एमओयू को अलग प्रकार से होलोग्राफिक रूप से प्रस्तुत किया गया। ये भी अपने को बात ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से होलोग्राफिक से, वो पूछ सकता है वो तो इसी प्रकार से घूमे के, तो होलोग्राफिक तकनीक से एमओयू का जीवंत अनुभव कराया, एक तरीके से 3D में दिखाया, एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 3 इसमें इंपॉर्टेंट, 3 महत्वपूर्ण एमओयू है, और जेईसी में काम चल रहा था अपना टाई ग्लोबल समिट का, वहीं पर हुआ है। 98 इंच की अत्याधुनिक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर इसको दिखाया गया। पता होना चाहिए भैया 98 इंच भी पता होना चाहिए, अगर अपना आरपीएससी की तैयार कर रहे हैं तो ये 98 इंच पता होना चाहिए। 98 इंच की अत्याधुनिक होलोग्राफिक इमेज पर किया गया। इससे पहले इसका यूज का किया गया था G20 में किया गया था, इससे पहले इसका यूज। तो ये सारी चीजें एक एक चीज पता होना चाहिए। इसके बाद में ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर तो वही डेटा सुरक्षा पर फोकस किया गया है, वही बातें की गई है। तो एआई साक्षरता कार्यक्रम कहाँ है, इसके बारे में पता होना चाहिए अपने को। राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम ये शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, एआई को सरल बनाना, व्यावहारिक रूप से नॉर्मल आदमी भी उसको समझ सके, इस प्रकार से उसको इजी टू बनाया है एआई प्रोग्राम की। ये इसका उद्देश्य है कि विशेषज्ञों की हेल्प से बच्चे और सामान्य युवा भी इसको
समझ सके इसकी बारीकियों को है, ये इसको उद्देश्य है। इसके बारे में नेक्स्ट पेज बात करेंगे अपन इसके। तो इसके अंदर क्या है देखो भाई, इसके अंदर अपने सचिव जी हैं वी श्रीनिवास, इनका नाम अपने को पता होना ही चाहिए। इससे पहले कौन थे, सुधांशु पंत। इन्होंने पीएम कुसुम योजना के बारे में जानकारी दी। अपन बात कर रहे थे अब तक कि एक का मतलब एक और सी तीसरे नंबर पर आता है, तो सी की 3 रैंक, बी है, बी 3 जैसे बनता है तो बी की 3rd रैंक है। ये पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान की 1st रैंक, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी में राजस्थान की 3rd रैंक, पीएम कुसुम योजना सी कंपोनेंट में राजस्थान की 3rd रैंक, ये बात कर रहे थे। लेकिन अब इसमें अब चेंज कर दिया वैसे, इसमें कर दिया है सी में अब पहुंच गए राजस्थान में दूसरा अग्रणी राज्य। तो ए में तो 1 है, उसके बाद में बी और सी, बी कौन से नंबर पर आता है 2 पर, सी कौन से पर आता है 3 पर, तो इनको क्रॉस कर दिया भाई, 2 तो नीचे आएगा 3 ऊपर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि बी में तो 3rd रैंक और सी में 2nd रैंक का, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की गई है। इसके अलावा इसमें 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर ध्यान रखना। मार्च 2026 तक 3,000 मेगावाट की परियोजनाएं विकसित की जा रही है राजस्थान में। पीएम कुसुम की बात हो रही है, सीधी सी बात है सौर ऊर्जा की ही बात होगी सारी। ये सारी बात हो गई, प्रवेश पत्र जारी होगा तो ये कोई काम की बात नहीं है, सिलेबस जारी होगा। यहाँ पर भी वही समीक्षा की गई है कि भाई काम जल्दी निपटाने हैं। अभी नए बजट में आने वाला, नए सत्र के अंदर नया बजट आएगा, उससे पहले पुराने काम का दो। ये बिल्कुल, ये इसको तो बिल्कुल हाईलाइट करो, ये तो 1% आना ही आना किसी में। ऊंट महोत्सव की बात करेंगे, 9 से 11 जनवरी को हो रहा है, बीकानेर के अंदर हो रहा है। इस तरीके से अपना राजस्थान का मैप होता है, उसको अपन याद करने का अपन ने बना रखा है कि इसको ऊंट को, जैसे ऊंट को लिखते हैं अपन UNT, तो ऊंट की जगह इसको UMT लिख देंगे। और अपना जो राजस्थान का मैप होता है, यहाँ पर ऊपर आता है अपना बीकानेर, तो बीकानेर है, नीचे आता है जैसलमेर और नीचे आता है अपने बाड़मेर। तो ऊपर तो अपने पास क्या होगा, सबसे ऊपर तो आएगा अपने पास ऊंट महोत्सव, नीचे आएगा मरु महोत्सव, नीचे आएगा थार महोत्सव। ये तो बीकानेर में, ये जैसलमेर में और बाड़मेर में। तो इस तरीके से इसको अपन याद रखते हैं। तो ऊंट उत्सव कहाँ पे मनाया गया, बीकानेर में, और 9 से 11 जनवरी को मनाया गया, ये अपन को ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आज अपना खत्म होता है 6 जनवरी का। बहुत बहुत धन्यवाद।